हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। आज के इस सीरीज़ में, वर्ल्ड मैप के इस सीरीज़ में हम उत्तर अमेरिका के नदियों को देखेंगे। इसके पहले हमने उत्तर अमेरिका का जो पॉलिटिकल मैप है और जो भी उसके पर्वत पठार हैं उसको हमने कवर कर दिया है। वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। और फिर आज हम कवर कर रहे हैं नदियों को, और इसके अगले वीडियो में हम झीलों को कवर करेंगे, क्योंकि अगर यदि एक ही वीडियो में हम नदियों झीलों सभी को कवर करने लगेंगे तो घंटों की वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं एक टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो ही बना रही हूँ। तो नदियों, इस वीडियो में सिर्फ हम नदियों की ही चर्चा करेंगे। और देखिए, अमेरिका में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, पूरा अमेरिका नदियों से भरा पड़ा है, लेकिन हम सभी नदियों को नहीं पढ़ेंगे। हम महत्वपूर्ण लगभग 12 से 14 नदियों को, लगभग 15 समझ लीजिए, 15 नदियों को ही हम देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, या जिनकी चर्चा बार बार जब हम फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ उसकी चर्चा किसी न किसी वजह से हो ही जाती है। उनके मुहाने को लेकर हो, या वो किस प्रकार की नदी हैं, वो किस प्रकार के नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, वो कोई डेल्टा बनाती हैं या नहीं बनाती हैं, किस खाड़ी में बनाती हैं, किस सागर में बनाती हैं, और वो जो डेल्टा बनाती हैं वो किस प्रकार की डेल्टा बनाती हैं, और वहाँ कोई बंदरगाह है, या वो डेल्टा किस लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ किस प्रकार के कृषि की जाती है। ऐसे तमाम क्वेश्चन बनते हैं उससे, और इसीलिए ये जो नदियां हैं महत्वपूर्ण भी हो जाती हैं। तो हमें उसी दृष्टिकोण से इन नदियों को पढ़ना है। तो हम पूरी नदियों को नहीं पढ़ेंगे, कुछ 14-15 खास नदियां हैं और बड़ी हैं, किसी न किसी वजह से महत्वपूर्ण है, उन्हीं नदियों को हम देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि और वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी आपको ये नदियाँ पूरी तरह से याद हो जाएंगी, क्योंकि बार बार नदियों का नाम लेने से किसी भी चीज़ को आप जब रटते हैं 5 बार 6 बार हमेशा उसका नाम लेते हैं तो ये याद हो ही जाती है। तो उत्तर से दक्षिण का हम क्रम रखेंगे इस वीडियो में भी। तो शुरू करेंगे हम अलास्का से। तो आप जानते हैं कि अलास्का तो यूएस का ही पार्ट है, ये यूएस का केंद्र शासित प्रदेश है। भौगोलिक रूप से देखें तो ये कनाडा के अंतर्गत आता है, लेकिन जो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये यूएस का पार्ट है, उसका केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलास्का में एक नदी है, यूकान नदी, जो देखिए यहाँ है ब्रुक्स रेंज। पर्वत वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जो है वो पर्वत और पठार से होके ही निकलती हैं, तो इसलिए उनको देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब आप देख लेंगे तभी ये नदियाँ भी समझ में आएंगी कि ये कैसे कहाँ से निकल रही हैं। तो देखिए, ये है ब्रुक्स रेंज और ये है अलास्का रेंज। इन दोनों के बीच एक पठार है, यूकान का पठार, और इसी यूकान का पठार होते हुए ये एक नदी निकलती है, यूकान नदी, जो बेरिंग सागर में अपना जल गिराती है। तो सबसे पहला फैक्ट हुआ कि यूकान नदी यूकान के पठार से होते हुए निकलती है और वो अपना जल बेरिंग सागर में गिराती है। और ये नदी जो है हजारों द्वारों की निर्माण करती है, इसलिए इसे हजारों द्वारों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक फैक्ट हुआ इसके बारे में, यूकान नदी के बारे में। इसे हजारों द्वारों की घाटी भी कहते हैं, क्योंकि ये हजारों द्वारों का निर्माण करती है। तो पहला हमने देखा यूकान नदी, दूसरा ये देखते हैं फिर अलास्का यानी कि अमेरिका में हमने एक नदी को देखा। आगे अमेरिका में हम और नदियों को देखेंगे। अभी तो हमने एक नदी को देखा है अलास्का में। तो फिर हम देखेंगे कनाडा में। तो कनाडा में हम 4 से 5 नदियों को देखेंगे। देखिए, कनाडा में पहली लेकिन जो हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से दूसरी नदी ये मैकेंजी नदी। देखिए, ये है मैकेंजी नदी, जो ये है ग्रेट स्लेब झील, जो है ये है ग्रेट स्लेब झील। यहाँ से होकर यहाँ से इसका उद्गम है मैकेंजी नदी का, और ये अपना जल ब्यूफोर्ट सागर में गिरा रही है। और देखिए, ये कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है, मतलब ये जो कनाडा देश है इसकी सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी। तो ये अपना जल ब्यूफोर्ट सागर में गिरा रही है। तो 2 नदियों को हमने देखा। तीसरी नदी हम देखते हैं, एक चर्चिल नदी। देखिए यहाँ, तो पहला नदी हमने देखा जो कनाडा की सबसे लंबी नदी है, और ये एक झील से निकल रही है जो ग्रेट स्लेव झील है। दूसरी नदी हम देखते हैं ये, और सीक्वेंस के हिसाब से तीसरी नदी, पहला हमने अलास्का में देखा, दूसरा मैकेंजी, और तीसरा हम देखेंगे चर्चिल नदी को। देखिए, ये है ग्रेट रेंडियर झील, ये है
रेंडियर झील, रेंडियर लेक। और यहाँ से एक नदी निकलती है चर्चिल नदी, और ये हडसन की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो एक रेंडियर झील से एक नदी निकलती है चर्चिल नदी। तो हडसन खाड़ी और जो ये रेंडियर झील है इसको जोड़ती है चर्चिल नदी। तो तीसरा हमने देखा चर्चिल नदी। चौथा देखिए ये है नेल्सन नदी, ये लेक विनीपेग है, यानी कि विनीपेग झील। यहाँ से एक नदी निकलती है नेल्सन नदी, ये भी अपना जल हडसन की खाड़ी में गिराती है। तो तीन नदियों को अभी तक हमने देखा जो लगातार झील से ही निकल रही हैं। पहला हमने देखा यहाँ ग्रेट स्लेब से मैकेंजी नदी जो सबसे लंबी नदी है, और फिर हमने देखा रेंडियर झील से जो एक चर्चिल नदी निकल रही है वो भी अपना जल हडसन की खाड़ी में गिरा रही है, और वो भी एक झील से ही निकल रही है। फिर चौथा हम देखते हैं विनीपेग झील से एक नदी निकल रही है, ये नेल्सन नदी, ये अपना जल हडसन की खाड़ी में गिरा रही है। तो कनाडा में हमने 3 नदियों को देखा, तो अभी तक हम 4 नदियों को देख चुके हैं। और फिर पांचवा हम देखते हैं, ये है देखिए ये रॉकी माउंटेन से एक नदी आ रही है सस्केचुआन नदी, ये लेक विनीपेग यानी कि विनीपेग झील में अपना जल गिरा रही है। सस्केचुआन नदी ये रॉकी माउंटेन से होके आ रही है। और देखिए विनीपेग में एक नदी जो है अपना जल गिरा रही है, तो एक और नदी है जो विनीपेग से ही निकल रही है, यानी कि विनीपेग के जल को ले जाकर वो हडसन की खाड़ी में गिरा रही है। तो एक नदी इसमें आ रही है, तो एक नदी इससे जा रही है। तो इन नदियों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो सस्केचुआन नदी है वो रॉकी माउंटेन से निकल कर और विनीपेग में अपना जल गिरा रही है। और फिर एक नेल्सन नदी है जो हडसन की खाड़ी में ले जाकर अपना जल गिरा रही है। तो विनीपेग और हडसन खाड़ी को जोड़ने वाली जो नदी है वो नेल्सन नदी है। अभी तक हम 5 नदियों को देख चुके हैं। और देखिए ये यहाँ पीस नदी भी है जो रॉकी पर्वत से निकल रही है, और वो ये जो अथावास्का झील है, देखिए यहाँ है अथावास्का, तो ये है पीस नदी, ये भी रॉकी माउंटेन से निकल रही है। तो 2 नदियों को हमने देखा जो रॉकी माउंटेन से निकल रही है, पहला पीस नदी और दूसरा हमने देखा सस्केचुआन नदी। तो सस्केचुआन नदी अपना विनीपेग में जल गिरा रही है, और जो पीस नदी है वो रॉकी माउंटेन से निकलकर अथावास्का झील में अपना जल गिरा रही है। तो अभी तक अलास्का में एक हमने नदी को देखा, दूसरा हमने देखा मैकेंजी नदी, तीसरा हमने देखा पीस नदी जो अथावास्का में अपना जल गिरा रही है, चौथा हमने देखा रेंडियर झील से निकल रही है ये चर्चिल नदी, पांचवा हमने देखा विनीपेग से निकल रही है जो नेल्सन नदी, छठा हमने देखा जो रॉकी माउंटेन से निकल रही है सस्केचुआन नदी जो विनीपेग में अपना जल गिरा रही है। 6 नदियों को हमने देखा। और एक यहीं हम देखते हैं फ्रेजर नदी, देखिए ये भी रॉकी माउंटेन से निकल रही है, ये फ्रेजर नदी, और इसके किनारे एक शहर स्थित है वैंकूवर, देखिए ये है वैंकूवर शहर, एक सिटी है। तो रॉकी माउंटेन से एक और नदी निकल रही है फ्रेजर नदी। तो अभी तक हम 7 नदियों को देख चुके हैं। 6 नदियाँ हम मुख्य रूप से कनाडा में देख चुके हैं, और एक नदी हम अलास्का में देख चुके हैं। तो 7 नदियों को हमने यहाँ देखा। तो आइए अब देखते हैं अमेरिका की नदियों को। ये है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। देखिए यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे एक नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी जो बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यहाँ है गल्फ यानी कि मैक्सिको की खाड़ी में। तो सबसे पहले उसी को हम देखेंगे, मिसिसिपी मिसौरी नदी को। ये देखिए ये है मिसौरी नदी, ये आप देख रहे हैं, ये है मिसौरी नदी। और ये मिसौरी नदी जहाँ से आती है वहाँ वो राज्य है मोंटाना राज्य है। तो ये देखिए ये है मिसौरी नदी, और इसकी एक सहायक नदी है, इसकी 3 सहायक नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। एक ये मिसिसिपी नदी है, और देखिए ये जो मिसौरी नदी है और ये मिसिसिपी नदी है, ये जहाँ संगम इनका मिलन हो रहा है, यानी जहाँ ये संगम बना रही हैं, वहीं पे एक शहर स्थित है जिसका नाम है सेंट लुइस। और वहाँ वो मांस उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस शहर है, वहाँ मांस के उद्योग बहुत ही फेमस हैं। तो 2 नदियों को हमने देखा, मिसौरी और मिसिसिपी। और फिर इसी नदियों का 3 जो महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी सहायक नदियां हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए ये है अरकान्स, ये है अरकान्स नदी, ये बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है, ये है अरकान्स नदी। देखिए ये जो यहाँ पूरा ये कोलोराडो का पठार है, तो कोलोराडो के पठार से ही ये नदी निकल रही है अरकान्स नदी।
और कोलोराडो के पठार से ही एक नदी और निकल रही है, रेड नदी। देखिए यहाँ एक रेड नदी है, कोलोराडो के पठार से ही निकल रही है। ये रेड नदी भी मिसिसिपी नदी में अपना जल गिरा रही है। ये डायरेक्ट मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल नहीं गिरा रही है, ये मिसिसिपी की सहायक नदी है। तो एक रेड नदी और एक हुआ ये अरकान्स नदी। तो दो बड़ी सहायक नदियों को हमने देखा जो पश्चिम से आ रही हैं और कोलोराडो के पठार से आ रही हैं। और एक हम देखते हैं पूरब से, ये है अपलेशियन माउंटेन। तो अपलेशियन माउंटेन के पास से एक नदी आ रही है, ये अपलेशियन माउंटेन से, यहाँ से देखिए ये है ओहियो नदी, ये भी आके मिसिसिपी नदी में मिल जा रही है। तो तीन इसकी सबसे बड़ी बड़ी सहायक नदियाँ हैं। जो दो हैं वो पश्चिम से आ रही हैं कोलोराडो के पठार के पास से, और एक है अपलेशियन माउंटेन के पास से आ रही है जो पूरब से आ रही है, ओहियो नदी। तो देखिए आपने इसकी सहायक नदियों को तो देख लिया, मिसिसिपी, मिसौरी और इनकी सहायक नदियों को तो आपने देख लिया। लेकिन सवाल ये है कि ये किस प्रकार के, जब इतनी सहायक नदियां हैं इनकी, तो ये किस प्रकार का नदी तंत्र है। तो ये एक वृक्षाकार नदी तंत्र है। मतलब कि ये जितनी भी नदियां आती हैं इधर से, ये जब मिलती हैं तो इनका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बिल्कुल एक वृक्ष की तने की भांति लगता है, इसलिए इसे वृक्षाकार नदी तंत्र कहते हैं। तो इनका नदी तंत्र वृक्षाकार नदी तंत्र है। और जब ये मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है तो वहाँ एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो वो जो डेल्टा है, तो फिर सवाल ये है कि वो डेल्टा किस प्रकार का है, वो कैसी आकृति बनाता है। तो वो डेल्टा की आकृति जो है वो पंजाकार डेल्टा है, यानी कि जो कि कोई चिड़िया होती है उसके जो पंजे होते हैं उसी के आकार के ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो जो नदी तंत्र है वो है वृक्षाकार और जो डेल्टा है वो है पंजाकार। तो डेल्टा पंजाकार प्रकृति का है और जो नदी तंत्र है वो वृक्षाकार प्रकृति का है। तो इस तरह यहाँ एक प्रमुख शहर भी हमने देख लिया। और एक फैक्ट्स इसके बारे में कि ये जो है ये विश्व का सबसे बृहद जल विभाजक है, क्योंकि ये जो दोनों नदियाँ आप देख रहे हैं मिसिसिपी, मिसौरी, ये दोनों नदियाँ मिला के ये कुल 25 राज्यों को कवर करती हैं और इनकी सहायक नदियाँ। तो ये 25 राज्यों को कवर करती हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो ये 25 राज्यों को कवर करती हैं, इसलिए ये देश की सबसे बृहद जल विभाजक हैं। तो फिर मिसिसिपी, मिसौरी नदी, रेड नदी, फिर अरकान्स नदी, ओहियो नदी, यहाँ हमने 5 नदियों को देखा। ये मिसौरी, मिसिसिपी, अरकान्स, रेड, ओहियो, 5 नदी यहाँ हमने देखा। अब आइए देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी। देखिए ये है ओंटारियो झील और यहाँ से एक नदी निकलती है सेंट लॉरेंस नदी, जो सेंट लॉरेंस की ये खाड़ी है। तो ये नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। और देखिए ये उत्तर अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। ये एक जलमार्ग है उत्तर अमेरिका का। अब देखिए जब भी उत्तर अमेरिका और अमेरिका की बात हो तो वहाँ एक चीज़ क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये जो उत्तर अमेरिका की जब बात होती है तो ये पूरे महाद्वीप की बात होती है, और जब सिर्फ अमेरिका की बात होती है तो सिर्फ एक देश यानी कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि USA की बात होती है। तो मैं बात कर रही हूँ उत्तर अमेरिका की, यानी कि पूरे महाद्वीप की सबसे व्यस्ततम जलमार्ग आंतरिक जलमार्ग है। याद रखिएगा ये आंतरिक जलमार्ग है, ये बाह्य जलमार्ग नहीं है। तो ये ओंटारियो जो झील है तो इससे ये नदी निकलती है और ये लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। और इस नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध भी है जिसका नाम है, ये महत्वपूर्ण बांध का नाम है इरोक्योस। तो इरोक्योस इस पर एक बांध है, इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर आते हैं कोलंबिया नदी पे। तो सीक्वेंस में हम देखते जा रहे हैं इन नदी को। तो फिर ये मिसिसिपी, मिसौरी हो गया, ये सेंट लॉरेंस हो गया। अब इधर हम आएंगे तो यहाँ है एक कोलंबिया नदी। देखिए ये स्नेक नदी है, इसकी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये है कोलंबिया नदी। देखिए ये जो माउंट रेनियर है और माउंट हुड, देखिए इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जो माउंटेन को कवर किया है उसमें एक जो माउंट कैस्केड रेंज है, कोस्ट रेंज के समानांतर जो कैस्केड रेंज है, उसमें हमने 3 श्रेणियों को, चोटियों को बताया है जो क्रम से है। उनका नाम हमें कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो ये है स्नेक नदी जो सबसे बड़ी नदी है, ये स्नेक नदी है। और देखिए ये जो कोलंबिया नदी है, इसकी ये है कोलंबिया नदी और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है स्नेक नदी।
और देखिए ये है ग्रेट साल्ट लेक, और यहाँ है एक चोटी है, देखिए ये है ग्रेट टेटन चोटी, ये है ग्रेट टेटन, यहीं से ये स्नेक नदी निकल रही है। देखिए ये जो कोलंबिया नदी है अपना जल जो है प्रशांत महासागर में गिरा रही है, और जो कोलंबिया नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है स्नेक नदी। देखिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है जो अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है, यहाँ अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है। और देखिए ये नदी दो पर्वतों के बीच फंसी हुई है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये जो रेनियर है ये माउंट रेनियर और माउंट हुड, तो इसे आप अंतरा पर्वतीय नदी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दो पर्वतों के बीच बह रही है, तो इसे मतलब दो पर्वतों के बीच है इसलिए अंतरा पर्वतीय, यानी कि दो पर्वतों के बीच। तो अंतरा पर्वतीय नदी है ये कोलंबिया नदी। तो ये माउंट रेनियर और माउंट हुड के बीच से होते हुए ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, जो अपना जल यहाँ पैसिफिक ओशन में गिरा रही है। और देखिए इस नदी पे 3 बांध हैं, इन 3 बांध को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अमेरिका हर दिन न्यूज़ में चर्चा में रहता है, तो जब अमेरिका के मैप से सवाल बनते हैं, इस तरह के सवाल बनते हैं, क्योंकि ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी है, तो इसलिए इसे याद करना जरूरी है। इसके जो 3 बांध हैं महत्वपूर्ण, उनको आप याद रखिए। एक है ग्रांड कूली, देखिए एक है ग्रांड कूली, और एक है बॉनीविले, और एक है चीफ जोसेफ। तो बहुत ही आसान है, ये जो नदी है इस पर 3 बांध है, ग्रांड कूली, बोनीविले एंड चीफ जोसेफ, ग्रांड कूली, बोनीविले एंड चीफ जोसेफ। तो इस तरह हमने कोलंबिया नदी को देखा जो अंतरा पर्वतीय नदी है, 2 पर्वतों के बीच से गुजर रही है, रेनियर और हुड। और फिर हम देखते हैं कोलोराडो नदी को। देखिए ये है कोलोराडो नदी, ये है कोलोराडो नदी। देखिए ये जो माउंट एल्बर्ट है, देखिए ये है माउंट एल्बर्ट, यहीं से ये नदी निकल रही है, माउंट एल्बर्ट के बिल्कुल पास से, इसी चोटी से ये नदी निकल रही है। ये है कोलोराडो पठार, ये देखिए ये है कोलोराडो पठार, और कोलोराडो पठार होते हुए ये नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर रही है। देखिए ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। अब आपको ठीक से दिख रहा होगा। देखिए ये है कोलोराडो नदी, ये जो माउंट एल्बर्ट है ये रॉकी माउंटेन की चोटी है, और इसी चोटी से ये नदी ये निकल रही है कोलोराडो नदी, जो कोलोराडो के पठार होते हुए, और ये अपना जल कैलिफोर्निया में गिरा रही है कोलोराडो नदी। और देखिए इस नदी का जो प्रमुख बांध है वो है हुबर और बोल्डर। तो इस नदी पे 2 बांध है, हुबर और बोल्डर। और देखिए ये जो कोलोराडो नदी है वो, इसमें एक है इंपीरियल की घाटी, यहाँ एक इंपीरियल की घाटी विकसित है, जो जिसमें कपास का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ सूती वस्त्र के उद्योग भी फेमस हैं यहाँ। वैसे जब हम शहरों को कंप्लीट करेंगे अमेरिका के और कनाडा के, उत्तरी अमेरिका के जो महत्वपूर्ण शहर और सिटी हैं, उनको जब उद्योग की दृष्टि से हम कंप्लीट करेंगे वहाँ हम ज़रूर देखेंगे। तो अभी आप यहाँ बस यही याद रखिए, कोलोराडो नदी की घाटी में एक इंपीरियल घाटी है, जहाँ से कपास का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए वहाँ सूती उद्योग भी बहुत ही फेमस हैं और विकसित हैं। तो हमने देखा कोलोराडो नदी जो अपना जल कैलिफोर्निया की घाटी में गिरा रही है। तो फिर इतनी नदियों को हमने देख लिया। अब देखिए एक केंद्रीय घाटी से एक नदी बहती है, सेक्रामेंटो नदी, यहाँ देखेंगे हम, वो भी एक पर देखेंगे सेक्रामेंटो नदी, जो देखिए ये भी अंतरा पर्वतीय एक नदी है, और ये 2 पर्वतों के बीच होकर गुजरती है। देखिए ये है सियरा नेवादा और ये है कैस्केड रेंज। तो ये है कैस्केड रेंज और ये है सियरा नेवादा, इन दोनों के बीच एक नदी यहाँ आप देख रहे हैं, ये माउंट शास्ता के नीचे से, ये है सेक्रामेंटो नदी। देखिए ये भी एक अंतरा पर्वतीय नदी है। तो फिर हमने देखा सेक्रामेंटो नदी को, जो कैस्केड और सियरा नेवादा पर्वत के बीच अवस्थित है। और देखिए यहाँ जो एक बांध है इस नदी पर, उसका नाम है केविक। तो हमने देखा केविक को। तो 3 बांध हमने देखा था जो यहाँ नदी थी कोलंबिया नदी, उसमें कोलंबिया नदी में हमने 3 बांध देखा था। उसके बाद जो सेक्रामेंटो नदी उसमें हम 1 बांध देख रहे हैं, और एक यहाँ सेंट लॉरेंस नदी जो देखा था उसमें 1 बांध को देखा था। तो ये 4-5 बांध है, ज़्यादा भी नहीं है, इसे याद करना भी आसान है, तो इसको आप याद रखिएगा।
और जो सबसे लास्ट में हम एक नदी देखेंगे यहाँ मैक्सिको और अमेरिका की सीमा बनाती हुई, ये है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी देखिए, ये मैक्सिको और अमेरिका की सीमा बना रही है रियो ग्रांडे नदी। और ये भी रॉकी माउंटेन से, यानी कि रॉकी माउंटेन के नीचे ये जो कोलोराडो पठार है, कोलोराडो पठार देखिए यहाँ, ये है रियो ग्रांडे नदी। ये देखिए कोलोराडो पठार है, यहीं से ये नदी आ रही है और ये बिल्कुल मैक्सिको और अमेरिका की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। तो एक ये भी नदी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बना रही है। और कहाँ से निकल रही है, तो कोलोराडो पठार और माउंट एल्बर्ट के नीचे से, ये माउंट एल्बर्ट जो चोटी है उसके नीचे से, यानी कि कोलोराडो पठार से ये होकर निकल रही है और अपना जल गिरा रही है मैक्सिको की खाड़ी में। और मैक्सिको और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि अमेरिका है, यूएन, उसकी प्राकृतिक सीमा बना रही है। तो अभी तक जितने नदियों को हमने देखा है उसे एक बार रिकॉल करते हैं। तो पहला हमने देखा है यूकान नदी, दूसरा हम देखते हैं मैकेंजी नदी, तीसरा हम देखते हैं यहाँ पीस नदी, ये अथावस्का झील में जो अपना जल गिरा रही है, पीस नदी तीसरा। चौथा हम देखते हैं यहाँ रेंडियर लेक से जो निकल रही है, ये चर्चिल नदी चौथा। पांचवा हम देखते हैं विनिपेग झील से जो निकल रही है, नेल्सन नदी। और छठा हम देखते हैं जो विनिपेग झील में अपना जल गिरा रही है, ये है सस्केचुआन नदी छठा, जो रॉकी माउंटेन से होकर आ रही है। फिर हम देखते हैं यहाँ एक फ्रेजर नदी जिसके किनारे वैंकूवर शहर स्थित है, तो सातवां हम देखते हैं फ्रेजर नदी। फिर हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका की तरफ आते हैं तो देखते हैं सबसे बड़ा जो ये एक मिसौरी, अभी 7 हमने ऊपर देख लिया है, 8वां मिसौरी, 9वां मिसिसिपी। और फिर इनकी 3 सहायक नदियां हैं, ओहियो है एक 10वां, फिर एक सहायक नदी अरकान्स 11वां, और फिर एक इसी में इसकी एक सहायक नदी है रेड नदी 12वां। और फिर हम देखते हैं एक सेंट लॉरेंस नदी 13वां, जो ओंटारियो झील से निकलकर और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो 13 नदियों को हम देख चुके हैं। फिर देखते हैं कोलंबिया नदी, देखिए ये है कोलंबिया, जिसकी तो कोलंबिया नदी हो गया 14, और इसकी एक सहायक नदी हम देखते हैं स्नेक नदी, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो 15। और जो कोलंबिया नदी एक अंतरा पर्वतीय नदी है, ये रेनियर और हुड के बीच होके बहती है। और रेनियर, हुड और शास्ता जो है ये कैस्केड रेंज की श्रेणियां हैं, यानी चोटियां हैं। और देखिए ये हम कोलंबिया नदी देख लिए, ये है कोलोराडो नदी, जो कोलोराडो पठार से होकर माउंट एल्बर्ट के जो चोटी है रॉकी माउंटेन की, वहाँ से होकर निकलती है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यानी कैलिफोर्निया की घाटी में अपना जल गिराती है। हमने यहाँ एक घाटी भी बताया था, इंपीरियल की घाटी, जो कपास के लिए फेमस है। तो 16 नदी अभी तक हम देख चुके हैं, कोलंबिया, कोलोराडो, स्नेक नदी, और फिर एक नदी यहाँ हम देखते हैं सैक्रामेंटो नदी। 16 नदी हम अभी तक देख चुके हैं। और ये यहाँ देखिए सियरा नेवादा, और ये है कैस्केड रेंज। इन दोनों के बीच से ये नदी होकर प्रशांत महासागर में अपना जल गिरा रही है। तो ये है सैक्रामेंटो नदी। तो 17वां हम देखते हैं सैक्रामेंटो नदी। और फिर लास्ट नदी हम देखते हैं रियो ग्रांडो नदी। देखिए ये है रियो ग्रांडो नदी, जो अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बना रही है, और ये कोलोराडो पठार से होकर आ रही है। उद्गम स्थल इसका कोलोराडो पठार है, यानी कि माउंट एल्बर्ट जो चोटी है रॉकी माउंटेन की, उसके ठीक नीचे से। तो ये नदी है रियो ग्रांडो नदी, और ये अपना जल गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी में गिरा रही है। तो इस तरह हमने 18 नदियों को देखा। टोटल पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमने 18 नदियों को देखा, जो बहुत ही याद करना बहुत ही आसान है। आप 2 से 3 बार मात्र उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम में इसको याद कीजिए, और फिर कनाडा की नदियों को अलग और संयुक्त राज्य अमेरिका की नदियों को अलग बांट के याद कीजिए। सिर्फ 2 तरह से अगर इस नदियों को आप 4 से 5 बार पढ़ लेते हैं तो ये पूरी तरह से याद हो जाएंगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे अमेरिका की जो भी झीलें हैं, पूरे उत्तरी अमेरिका की जितनी भी झीलें हैं उनको देखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।